आज से लगभग 2 साल पहले मेरे घर वाले ने मेरी शादी करवा दी बिना मेरे कंसेंट के। मुझे पता नहीं लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, कौन से फैमिली से आती है, बट मेरे घर वाले मेरे को सेम ही चीज़ कह रहे थे बार बार कि बेटा चले जाओ, तुम्हारे फ्यूचर सेट हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। इवन यूट्यूब में भी एक रैंडम बंदा आके मेरे को यही चीज़ कह रहा था कि बेटा ट्रस्ट अस, तुम्हारे लिए जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, हम तुम्हारे खराब कैसे ही चाह सकते हैं। एंड मेरे 2 साल के रिलेशनशिप के बाद मैं एक चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, आई हैव गॉट सीरियस लेवल ट्रस्ट इशूज। मेरे को डे 1 पे ये चीज़ समझ जानी चाहिए थी कि भाई मेरे घर वाले मेरी शादी किसी लड़की से नहीं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से करवा रही है। एंड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसेस एंड एक अरेंज मैरिज में इतनी सिमिलरिटीज नहीं रहनी चाहिए। इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली अपने भाई, बीबी, बच्चे, भाभी, देवर सबके साथ शेयर करना, लाइक ठोकना। भाई हाइट का ऑप्शन नहीं है, सो यूट्यूब एल्गोरिथम को पता करना कि भाई जिंदा है। एंड एंजॉय द वीडियो। तुम अगर मेरे जैसे ही अनएम्प्लॉयड हो तो थोड़ा सोच के देखो, एडमिशन के पहले जो काउंसलिंग प्रोसेस रहता है भाई, इट्स लिटरली अ रिश्ता कि भाई तुम्हारे घर पे कोई रिश्ता लेके आया है। सोच के देखो भाई, तुम अगर कोई नॉर्मल दुनिया में नॉर्मल से कोई एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, जैसे मान लो BMW की कोई कार खरीदने जा रहे हो, भाई कोई नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या करते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे फैमिली प्लान क्या है। कोई तुम्हारे पास बैठ के तुम्हारे कंधों पे हाथ रख के ये नहीं कहता कि बेटा आगे क्या सोचा है। बट भाई कोचिंग पूरी खानदान इन्वॉल्व हो जाती है। तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे कोई रैंडम चाचा या बुआ, रिसेप्शनिस्ट, काउंसिलर, एक रैंडम सा सीनियर जो प्रोबेबली पिछले 3 घंटों से इधर बैठा है, वो भी तुम्हारे फ्यूचर को लेकर डिस्कशन स्टार्ट कर देता है। एंड ये सारी डिस्कशन चलती है तुम्हारे फ्यूचर को लेकर, एक्सक्लूडिंग योरसेल्फ। तुम्हें छोड़ के तुम्हारे फ्यूचर की डिस्कशन चलती रहती है। एंड काउंसिलिंग, भाई काउंसिलिंग आंटी के बारे में पूछो मत भाई, दे आर लिटरली वो रहता है ना कि भाई एक आंटी अपने बेटी को जैसे इंट्रोड्यूस कराती है, वेरी गुड पैकेज, वेरी गुड फ्यूचर, वेरी अंडरस्टैंडिंग, लाइफ सेट। भाई तुम कुछ कहने चाहो उसके पहले ही वो ये तुम्हारे मुंह पे मार के देते कि बेटा यू हैव सच अ पोटेंशियल। भैंचो किस बात का पोटेंशियल? लास्ट टेस्ट में मेरे 100 में से 33 नंबर आए थे। किस बात का पोटेंशियल भाई? यूट्यूब में आके डार्क रोमांस के ऊपर वीडियो बनाऊं मैं, इस बात का पोटेंशियल है? इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दहेज, आई मीन कोचिंग फीस। And according to the most trusted fabricated researches conveyed by me, no human species can negotiate faster than your father and the coaching institute. भाई अचानक से ऑफर्स आसमान से गिरने लगते हैं। स्पेशल टाइम ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर, आज के लिए ऑफर, इस घंटे के लिए ऑफर, आपके बेटे ने बोर्ड्स पास किया उस चीज के लिए ऑफर, आपका बेटा है इस चीज के लिए ऑफर, आपका बेटा पैदा होने के बाद इतने दिन तक जिंदा है उस चीज का ऑफर। भाई मुझे पता नहीं इतने सारे ऑफर्स कहाँ से आते हैं। एंड तुम्हारे पापा भी उन सारे ऑफर्स को कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करते रहते हैं। भाई इतने नेगोशिएशन तो शार्क टैंक में भी नहीं होते। एंड मैं तो भाई पास में वो 3 घंटे के सीनियर के साथ बैठ के मैं देखता हूँ कि भाई मेरे नाम पे IPL ऑक्शन चल रही है। भाई साहब उसके बाद क्या, पेमेंट डन हो जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है, रिंग सेरेमनी हो जाती है, एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट आज की डैश हो जाती है। एंड हर एक अरेंज मैरिज स्टार्ट होती है एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ। दोनों साइड को ये लगने लगता है कि भाई उनको जिंदगी में बहुत बढ़िया कुछ मिल गया। झूठ नहीं कहूंगा, हनीमून फेस मैंने भी एंजॉय करा है। फर्स्ट मंथ वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल, फ्रेश पेन्स, फ्रेश नोट्स, फ्रेश मोटिवेशन, फ्रेश डिल्यूशन। भाई तुमको ये लगने लगता है कि भाई जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। भाई मैं उस टाइम पे बैठ के ये सोचता था कि कल जब मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा तो मैं कौन से कॉलेजेस में रिजेक्ट करने वाला हूँ, चूज नहीं रिजेक्ट करने वाला हूँ। ऐसे में इंडिया के टॉप कॉलेजेस के प्रेफरेंस लिस्ट बनाता था। भाई मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई मैं हर रोज टाइम टेबल बनाता था, हर रोज ही बनाता था, बट फॉलो नहीं कर पाता था कभी। उस टाइम टेबल फॉलो ना कर पाऊँ तो बैकअप टाइम टेबल भी बनाता था उसको। एंड ये सब करने के बाद भी बहुत टाइम बच जाता था क्योंकि अनएम्प्लॉयड था। तो फिर मैं ये लिखने लगा कि भाई मेरे गोल्स क्या है, डेली गोल्स, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, ईयर लॉन्ग गोल्स। एंड कल को जब मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया, न्यूज चैनल वाले मेरे को पूछे कि व्हाई डू यू गोना सी योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, तभी उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर करने के लिए मैंने अपने 5 साल के गोल्स भी लिखना स्टार्ट कर दिए हर रोज सुबह उठ के। भाई मैं जिंदगी में इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई हर रात को संदीप माहेश्वरी मेरे प्राइवेट वीडियो चैट में आके मेरे स्ट्रीम सेशंस लेने लगता था। बट एनीवेज, रियलिटी अराइव्स लेटर। इसके बाद स्टार्ट होती है असली मैरिड लाइफ। भाई तुमको डेली इंटरोगेशन का सामना करना पड़ता है। तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तुम कल क्लासेस क्यों नहीं आए थे? अगर क्लासेस आए थे तो तुम फर्स्ट बेंच पे क्यों नहीं बैठे थे? भाई तुम्हारे अटेंडेंस क्यों लो है? तुम घर पे क्या कर रहे हो? व्हाई आर यू फॉलोइंग बिहाइंड फ्रॉम एवरीवन? भाई आई जस्ट मिस्ड 1 फिजिक्स क्लास, जस्ट 1 फिजिक्स क्लास, नॉट आवर एनिवर्सरी, रिलैक्स। भाई तुम जिंदगी में कुछ भी करो पढ़ाई के अलावा, देयर वाज ऑलवेज द सेम सेंटेंस, सेम फ्रेज, अदर्स आर स्टडिंग।
भाई साहब तुम whenever you are trying to relax, others are studying. Whenever you are trying to enjoy something, others are studying. Whenever you are trying to taking a deep breath, others are studying. Whenever you are trying to making a master plan, others are studying. भाई कौन है ये others? भाई क्या है एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट करते भी होंगे तो भाई इन लोगों का क्या कुछ ह्यूमन राइट्स वगैरह है या नहीं है? भाई मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। इसके बाद एक दिन आई डिड द बिगेस्ट क्राइम पॉसिबल। मैंने यूट्यूब पे दूसरे किसी हॉट मास्टर का वीडियो देख लिया, सिर्फ एक लेक्चर। आई डिडंट डू इट इंटेंशनली बट इट जस्ट हैपेंड। एंड नेक्स्ट डे जब मैं उससे मिलने गया, जाते ही मुझे एक नेगेटिव एनर्जी फील हुई एंड मुझे पता चला कि आई हैव बीन कॉट। एंड then she just simply said कि ओह सो तुम अब दूसरे मास्टर के लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दिए हो। इंटरेस्टिंग, आफ्टर एवरीथिंग वी हैव डन फॉर यू। एक मिनट, व्हाट द फक हैव यू डन फॉर मी? शादी मैंने डाउरी आई मीन कोचिंग फीस देके करी है, मेरे माँ बाप ने मुझे रेज किया, तुमने नहीं। एंड मैंने लिटरली एक लेक्चर देखा था, वो भी अनइंटेंशनली, जस्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स। भाई यहाँ पर चीज़ें टॉक्सिक बन जाती हैं एंड यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम्स दिखना स्टार्ट हो जाती है। भाई द फनी पार्ट इज द कोचिंग सेंटर्स ऑलवेज एक्सपेक्ट लॉयल्टी फॉर मी। भाई जैसे तुमने जैसे शादी के टाइम पे शपथ लेते हैं ना, वैसे तुम एडमिशन के टाइम पे उनको लगता है कि तुमने शपथ लिया है। इन द हेल्थ एंड इन द सिकनेस, in physics and in chemistry, till the all India rank do us part। हर एक अरेंज मैरिज उस पॉइंट पे आता है जहां पर दोनों साइड के ससुराल इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं, कोचिंग सेंटर की लैंग्वेज में, जिसको पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहते हैं। बेसिकली तुम 5 क्लास मिस कर दो एंड देन योर पेरेंट्स विल रिसीव मोर लाइफ अपडेट्स अबाउट यू देन यू डू इन योर लाइफ। भाई आज स्टूडेंट इतने बजे क्लासेस में आया, आज स्टूडेंट ने मिस करा, आज स्टूडेंट लेट में आया क्लास में, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रहा है। भाई उनका सर्विलेंस सिस्टम गवर्नमेंट से भी ज़्यादा अच्छा है। एंड सैड पार्ट इज कि भाई तुम्हारे घर वाले उस चीज़ को बिलीव करते हैं, हर एक चीज़ को, लिटरली हर एक चीज़ को। कल कोचिंग वाले बोल देंगे कि आपका बेटा आज क्लास में 12:33 पे मुंडी सस्पिशियसली घुमाया था। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर पे कॉल आएगा कि बेटा तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं हुई थी। साला मैंने किया क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या। भाई मैं इस मोमेंट पे किसी का बेटा या फिर किसी एग्जाम का एस्पिरेंट नहीं हूँ भाई। इस मोमेंट पे आई एम लिटरली अ डिसअपॉइंटिंग सन इन लॉ। भाई मैं वो दामाद हूँ जो निकम्मा निठल्ला हूँ भाई। आई जस्ट बिकम दैट टाइप ऑफ पर्सन एंड इस मोमेंट पे आई जस्ट स्नैप। भाई मेरे को समझ आ जाता है कि ये चीज़ और नहीं चल सकती आगे। हर एक मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे वाले में भी होता था। मेरे वाला थोड़ा सिस्टमेटिक होता था। हर संडे को मेरा झगड़ा होता था मॉक टेस्ट के दिन। तुम कितने भी नंबर ला के आओ भाई, 70% नंबर लाओ कुड बी बेटर। तुम 90% नंबर लेके आओ, फिर कहती थी कुड बी बेटर। फिर से तुम 99% लेके आओ तो कहती है भाई AIR1 गॉट मोर देन यू। भाई कौन है ये AIR1? भाई ये हर टाइम कहाँ से पटक आता है भाई, मेरे को पता नहीं है कौन है। मैं कभी नहीं उससे मिला हूँ भाई, ना ही मैंने उसको कभी छुआ है, ना ही कुछ गलत कुछ बोला है भाई। बट समहाउ ही इज ऑलवेज एग्जिस्टेड, ऑलवेज परफॉर्मिंग बेटर देन मी। भाई मैं तुमको अंदर की बात बताता हूँ, तुम लोग मानते हो नहीं मानते हो भाई, मैं बोलता हूँ तुम उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलो भाई। मैं जो मानता हूँ AIR1 इज अ मिथिकल क्रिएचर क्रिएटेड डिस्टोर्ट अपॉन अस बाय द कॉमर्स ऑफ गॉड टू सेल अस मोर कोर्सेज। अगर तुमको समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली मैं अंग्रेजी में ये चीज़ बोला कि हमारे चूतिया काट के कोर्स सेल करने के लिए एग्जिस्ट करता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बट एनीवेज इस मोमेंट पे डेली फाइट्स के नंबर बढ़ जाते हैं एंड चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होनी स्टार्ट करती हैं। इवेंचुअली हर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप उस पॉइंट पे आ जाता है जहां पर दोनों को ही पता चल जाता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग। दोनों को ही पता रहता है बट नोबडी सेज इट। मेरे लिए यह था एक फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जहाँ पर मैं पेपर की तरफ देखा, पेपर ने मेरी तरफ देखा एंड हम दोनों ने एक चीज़ के ऊपर म्यूचुअली एग्री करा कि ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है। एंड आई जस्ट स्टॉप प्रिटेंडिंग, आई स्टॉप्ड अटेंडिंग क्लासेस। मैंने PDF ओपन करना बंद कर दिया, मैंने मोटिवेशनल सेमिनार जाना बंद कर दिया। एंड यू नो ऑनेस्टली आई नेवर फेल्ट दिस मच फ्री और अनएम्प्लॉयड। नाउ हियर इज द स्कैरी पार्ट आई डिडंट सी कमिंग। Coaching centers never move on, and by never I mean never move on. Months later,
आई वॉज हीलिंग भाई, मैं पहाड़ों में बैठ के चिल कर रहा था, आई वॉज रिलैक्सिंग, आई वॉज थिंकिंग अबाउट लाइफ, यू नो, फिलोसॉफी, आई वॉज हीलिंग एंड लाइक पर्पस ढूंढ रहा था जिंदगी में कि भाई अब क्या है जिंदगी में, कि किस लिए जिंदा है, मतलब सारी चीज़ें, आई वॉज हीलिंग इनफैक्ट। अचानक से मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है, न्यू बैच अवेलेबल, क्रैश कोर्स अवेलेबल, लास्ट चांस फॉर सक्सेस। भाई वी आर ऑलरेडी डिवोर्स्ड, प्लीज मूव ऑन भाई। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ वो दिखती है, मैं यूट्यूब खोलता हूँ वो दिखती है, मैं फ्रिज खोलता हूँ, ओके आई गेट इट, फ्रिज में नहीं थे, बट डू यू गेट माई पॉइंट। भाई मैं जिंदगी में जहाँ पर भाई आई जस्ट कांट एस्केप भाई, मैं भाई आई ट्राइड बट आई कांट एस्केप हर। भाई मैं ये चीज़ मान चुका हूँ, आई हैव टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ बीइंग हॉन्टेड बाई हर, and this was something that I never could have imagined in my life. But now here is the thing, I finally understood something, that coaching center, they don't just sell educations, they sell commitment. Once you enter, they want your attention, they want your loyalty, they want your sleep, your mental stability, तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो, तुम्हारे क्या चॉइसेस रह सकते हैं, कौन सी चीज़ें तुम्हें पसंद आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आनी चाहिए, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय देम। एंड अनटिल अनलेस यू फॉलो देयर, उनके रियल एक्सपेक्टेशन, हर एक एक्सपेक्टेशन 100% एक्यूरेसी के साथ जब तक तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इनफ, यू आर एक्चुअली नेवर नॉट इनफ इन देयर आइज, एंड तुम उस फॉर्मेट में सर्वाइव कर भी नहीं पाते हो। इट्स लाइक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द अरेंज मैरिज इन इंडिया, कि जो स्टार्ट होता है इस बात से कि यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बनेगी, एंड इट एंड्स विथ यहाँ आके मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया था।